मित्रों नमस्कार, प्रणाम, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों आज का वीडियो मैं बहुत भारी मन से और बहुत दुखी होकर बना रहा हूँ। आप ठीक मेरे पीछे दो तरह की तस्वीर देख रहे हैं। एक फ़िल्म लंगड़ा राजकुमार का है जिसके लेखक और निर्देशक अजय आनंद जी हैं और ठीक बगल में एक तस्वीर दिख रहा है जो कि स्वर्गीय श्री दिनेश सोनी जी का है। दिनेश सोनी जी फ़िल्म लंगड़ा राजकुमार में डीओपी की भूमिका में थे। यह फ़िल्म वर्ष 2013 में हमने बनाया था और बाद में काफ़ी बड़े पैमाने पर रिलीज़ किया। आज ज़िक्र हम श्री दिनेश सोनी जी का करेंगे क्योंकि सरगुजा छत्तीसगढ़ से मुंबई तक के सिनेमा में सफ़र तय करने वाले दिनेश सोनी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले 6 नवंबर को उनका मुंबई से अंबिकापुर आते समय नागपुर में हार्ट अटैक होने की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। मित्रों वैसे तो भारतीय सिनेमा की जब हम बात करें तो इसका एक लंबा इतिहास है। हमारे देश का जो सिनेमा है करीब 110 साल पुराना है। अगर हम मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिक्र करें तो यहाँ का सिनेमा का जो इतिहास है लगभग 61-62 साल पुराना है। अगर हम सरगुजा की बात करें तो यहाँ का जो सिनेमा है करीब करीब 10 साल पुराना है। 2012-13 में यहाँ पे सितेंद्र सोनी जी ने एक फिल्म बनाई, अच्छा उन्होंने प्रयास किया था। फिर एक जो फीचर फिल्म बनाया जाता है कंप्लीट, जिसमें अच्छा कैमरा हो, यूनिट हो, टीम हो, ऐसा सिनेमा मदारी आर्ट्स के बैनर तले लंगड़ा राजकुमार नामक फिल्म बनाई गई। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस फिल्म में दिनेश सोनी जी डीओपी और लेखक निर्देशक अजय आनंद जी थे। बाद में यह फिल्म बड़े पैमाने पर रिलीज हुई और वर्तमान समय में आप इस फिल्म को एमएक्स प्लेयर, फुनफ्लिक्स, हंगामा प्ले, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल सहित सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं और यह देश विदेश में काफ़ी फिल्म समारोह में यह फिल्म अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसके बाद दिनेश सोनी जी लाइफ में ट्विस्ट एक बड़े बजट की फिल्म उन्होंने बनाया। मैं समझता हूँ कि जिस समय यह फिल्म शूट किया जा रहा था 2014 की बात है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ी बजट की यह फिल्म थी और श्यामोतार केडिया जी और उनके सहयोगी इसमें निर्माता थे और यह फिल्म काफ़ी हंगामेदार रहा, पूरे देश में रिलीज हुआ। और उसके बाद दिनेश सोनी जी इन दिनों लंबे समय के बाद वर्ष 2013 में जो झीरम घाटी घटना घटी थी उस फिल्म के निर्माण में जुटे हुए थे और उसी फिल्म के निर्माण के सिलसिले में मुंबई से अंबिकापुर आ रहे थे अपने एक सहयोगी के साथ, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहा। आज भारी मन से मैं उनको याद करते हुए बस यही कह सकता हूँ कि चिट्ठी न कोई संदेश, वो जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। मित्रों दिनेश सोनी जी काफ़ी लंबे समय थे, लगभग 35 साल से भारतीय सिनेमा में थे और भारतीय सिनेमा के आज के डेट में कोई भी ऐसा स्टार नहीं है, हीरो हीरोइन, डायरेक्टर जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, ऐसी सारी प्रियंका चोपड़ा जी, दीपिका पादुकोण जी, करीना कपूर जी, सारे लोगों के साथ, सारे बड़े डायरेक्टरों के साथ इन्होंने काम किया। प्रकाश झा की जो ज़्यादातर फिल्में थी उसमें आप ज़रूर होते थे। सत्याग्रह, आरक्षण, राजनीति, इन सब में दिनेश जी उसमें इन्वॉल्व थे। मित्रों आज सिनेमा के बहाने और दिनेश जी को याद करते हुए फिर मैं इस बात का जिक्र करना ज़रूर चाहता हूँ कि छोटे शहरों से जो लोग सिनेमा में काम करते हैं, एक बड़ा सपना देखते हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहते हैं, खुद को सिनेमा में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो यह बहुत ही कठिन काम है। और दिनेश सोनी एक ऐसा नाम है कि आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सरगुजा छत्तीसगढ़ में सिनेमा का एक अध्याय का अंत हो गया। हम उनको अब खो चुके हैं, बस यादें बच गई हैं।
इसी वीडियो में फिल्म और पोस्टर के माध्यम से हम उनको याद भी करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ। मैं अंबिकापुर कॉलेज में जब पढ़ता था, तो दिनेश सोनी जी के छोटे भाई राकेश सोनी जी मेरे मित्र हुआ करते थे, हम लोग साथ में कॉलेज में थे। और मैं चूँकि नाटक से जुड़ा हुआ था, कला से जुड़ा हुआ था, रामलीला से जुड़ा हुआ था, इप्टा से जुड़ा हुआ था, तो बचपन से ही मेरे अंदर सिनेमा को लेके काम करने का बहुत उत्सुकता था। लोधा रामचंद्रपुर, जो कि अब बलरामपुर रामानुजगंज ज़िले में है, वहाँ से पढ़ाई के बाद मैं अंबिकापुर आया और यहाँ के बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद 1 साल मैं वहाँ पे स्वर्गीय श्री पंचानन पाठक जी, जो कि पहले एनएसडी में प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, बहुत बड़े नाटककार हुआ करते थे, चूँकि गुरुजी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो मैंने 1 साल का कुछ कोर्स किया और वहीं पे मेरी मुलाकात श्री अजय आनंद जी से हुई थी। आज तक वो सिलसिला चल रहा है। तो मैं अंबिकापुर आया और अंबिकापुर से मुझे मुंबई जाना था। तब मुंबई में न तो परिवार का कोई व्यक्ति था, न मैं किसी को जानता था, न सिनेमा से दूर-दूर तक कोई लेना-देना था। तो मैं राकेश जी से अक्सर बात होते रहती थी कि उनकी भैया दिनेश सोनी जी मुंबई में रहते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हम दोनों को साथ में जाना था। कुछ संयोग ऐसा बना कि उनका जाना कैंसल हो गया, तो मैं उनका एक फ़ोटो और एड्रेस लेकर मुंबई पहुँचा। संयोग से मेरे को मिले भी और उसके बाद उन्होंने मेरा परिचय अ, गुजराती, राजस्थानी और हिंदी फ़िल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर श्री राकेश नाहाटा जी से करवाया। और राकेश नाहाटा जी के साथ में बहुत सारी फ़िल्मों में कुछ कलाकार के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, स्ट्रगल के टाइम में सब काम करता था। और पुलिस स्टेशन, लाछा गुजरी, ऐसे बहुत सारी फ़िल्मों में मैंने काम किया। और सच पूछिए तो दिनेश सोनी जी की वजह से ही सिनेमा में मेरी एंट्री हुई। और वह एंट्री जो है, वह जो भारतीय सिनेमा में जो मेरा जुड़ा हुआ, और उसी का यह प्रतिफल है कि आज 5 हिंदी फीचर फ़िल्म, 12 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री और 50 से ज़्यादा लघु फ़िल्मों का निर्माण हमने किया है, जिसमें लंगड़ा राजकुमार, आई एम नॉट ब्लाइंड, लाइफ ऑन रोड, प्रयोग, देशभक्ति, इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फ़िल्म। तो मित्रों, सच मायने में अगर दिनेश सोनी जी मेरे जीवन में नहीं होते, तो शायद मैं सिनेमा के क्षेत्र में नहीं जा पाता और आज इतने फ़िल्मों का निर्माण या इतनी फ़िल्मों में मैं अभिनय नहीं कर पाता। आज बहुत भारी मन से दिनेश भैया को याद कर रहा हूँ। मुझे याद है कि अभी 2-3 महीना पहले यहाँ पे थे वो, और इसके बाद वो रायपुर गए। रायपुर में झीरम घाटी की ही तैयारी चल रही थी। चूँकि झीरम घाटी फ़िल्म बनाने के लिए आज से 10 महीना पहले हम लोगों ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और पिछले मार्च अप्रैल में इस फ़िल्म की शूटिंग करनी थी। चूँकि सिनेमा है, कई तरह की दिक्कतें रहती हैं, किसी वजह से वह उस समय शूट नहीं हो पाया। तो अभी 1 डेढ़ महीना पहले मैं रायपुर में थे और मैं भी कुछ काम से गया था, तो बोले कि मैं अब मुंबई जा रहा हूँ और 1 आध हफ्ते रह के आऊँगा और उसके बाद ठीक चुनाव के बाद हम लोग फ़िल्म की शूटिंग करेंगे। और वो मुंबई गए और उनको 1 हफ्ते बाद लौटना था। किसी वजह से 1 हफ्ते बाद वो नहीं लौट पाए। फिर उन्होंने बोला कि 2-4 दिन बाद मैं आऊँगा। और इसी बीच छत्तीसगढ़ में चूँकि इलेक्शन भी था, तो पिछले 6 नवंबर की बात है कि वो सुबह 11 बजे के आसपास मुझे फ़ोन किए। मेरा अंदाज़ा है उस समय वो भुसावल के आसपास रहे होंगे। मैं महामाया मंदिर में था। तो उन्होंने बोला कि कल आपको कॉल नहीं कर पाया, मैं ट्रेन में हूँ अपने एक सहयोगी के साथ, श्री सौरव जी जो कि राइटर हैं, वो साथ में आ रहे थे। तो मैं भी उनको बोला कि भैया मैं मंदिर में हूँ, घर पहुँच के आराम से कॉल करता हूँ, शुभ यात्रा। बस लास्ट मेरी यही बात उनसे हुई है। और उसके बाद मैं घर आया, कुछ काम था, चुनावी माहौल था थोड़ा, इधर-उधर व्यस्तता भी थी। और 2:30 से 3 बजे के आसपास मैं सोचा कि अब इनको कॉल करता हूँ, कहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले कि मैं उनको कॉल लगाता, उनके एक पुराने सहयोगी का मेरे पास फ़ोन आया। बोले, आनंद जी अंबिकापुर में मेरे मोबाइल में सिर्फ़ आपका नंबर सेव है और दिनेश जी का डेथ हो गया। मैं विश्वास नहीं कर पाया।
फिर मैं उनसे पूरी जानकारी लिया और उन्होंने बताया कि नागपुर रेलवे स्टेशन में वो खाना लेने गए थे, खाना लेके आए और जैसे ही खाना खाने लगे या शायद खा रहे थे, उसी समय अचानक उनको अटैक आ गया। सौरव जी उनके साथ थे। फिर उन्होंने टीटीआई को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, पुलिस आई और फिर वहीं हॉस्पिटल में दिखाए और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मित्रों, सरगुजा के सिनेमा का यह एक अध्याय का अंत था। अब उसके बाद सिर्फ यादें बच गई हैं। यहाँ से मैं बस यही कह सकता हूँ कि अगर मैं उनका देखा हुआ बहुत सारे फिल्मों का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, बहुत सारे सपने थे। इस घटना में एक बात का जिक्र मैं और ज़रूर करना चाहता हूँ कि मुंबई से इनके चलने के ठीक 2 दिन पहले इनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। मुझे एक वीडियो शेयर किए थे और उन्होंने बताया कि थोड़ा चेस्ट में दर्द है और ग्लूकोज वगैरह चढ़वाया हूँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो फाइनली वो हम तक जीवित अवस्था में नहीं पहुँच पाए। ऐसे दिनेश सोनी जी को आज मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो जहाँ भी रहे, बस अब यादें बच गई हैं उनकी। जब से मैं उनको जानता था, घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के सिर्फ सिनेमा। अभी 2 महीना पहले ही मैंने उनको कहा कि सिनेमा बनता रहेगा भैया, घर आ जाइए, त्योहार का समय है। लेकिन सिनेमा के प्रति इतना समर्पण मैंने आज तक अपने जीवन में किसी को नहीं देखा। मैं भी सिनेमा करता हूँ, हफ्ता 10 दिन से बाहर मैं रह नहीं पाता हूँ परिवार के बिना। और ये एक ऐसा आदमी जो सालों साल घर से बाहर रहते थे और जब इस दुनिया से गए तो सिनेमा के लिए ही चले गए। अब बस यादें रह गई हैं और काश इनके देखे हुए सपने, इनके अधूरे प्रोजेक्ट को मैं अगर पूरा कर पाऊँ, ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे। सभी सिनेमा से जुड़े हुए लोगों से मैं अपील भी करता हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है कि हम सब लोग मिलकर झीरम घाटी बना सकें तो न सिर्फ दिनेश सोनी जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बल्कि झीरम में जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए भी एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, आइए भारी मन से एक बार पुनः दिनेश सोनी जी को याद करते हुए उनके भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे। नमस्कार।